हेलो एवरीवन, जय श्री राम सबको। सबसे पहले तो 76वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। एज ए इंडियन ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और हम सब ने किया भी है। बट इसमें एक प्रश्न उठता है क्या देश के हर नागरिक को समान अधिकार मिले हुए हैं? क्या ये इस देश का हर नागरिक इक्वली ट्रीट हो रहा है? और अगर इक्वली ट्रीट हो रहा है तो फिर ये अतुल सुभाष और नितिन जैसे केस क्यों आ रहे हैं? नितिन एक फोटोग्राफर, इंदौर का रहने वाला, जिन्होंने अभी परसों 2-3 दिन पहले सुसाइड किया है और 14 पन्नों का लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि बल्कि उन्होंने भारत सरकार से गुजारिश की है पुरुषों के लिए भी एक कानून बनाए, क्योंकि महिलाएं दहेज, रेप केस ऐसे लॉज का, ऐसे कानूनों का दुरुपयोग कर रही हैं, जो कि बिल्कुल सही भी है। तभी तो हर दूसरे तीसरे दिन हमारे सुनने में, हमारे आसपास, न्यूज़ में, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे हम ऐसे केसेस के बारे में सुनते हैं। सो क्या एज अ सोसाइटी ये हमारा एक फेलियर नहीं है? क्योंकि ऐसा क्या कारण हो रहा है कि कहाँ पे, मतलब ठीक है, आपको नहीं लगता कि महिलाओं को सशक्त करते करते हमने पुरुषों को कमज़ोर कर दिया है? तभी तो कमज़ोर और असुरक्षित कर दिया है, बल्कि ये असुरक्षा ही तो है। क्योंकि मी एज अ वुमेन, मैं अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अपने परिवार में बिल्कुल सुरक्षित हूँ, पर क्या मेरे आसपास रहने वाला पुरुष एक महिला से सुरक्षित है? क्या सुरक्षित है वो कि कब कौन महिला आए, उसकी पत्नी हो चाहे वो, उस पर फेक दहेज का केस लगा दे? एक लड़की हो कोई भी, उस पर फेक रेप केस या मॉलेस्ट्रेशन का केस लगा दे, और वो अपने लिए लड़ भी नहीं सकता। वो अपने आप को कैसे प्रूफ करेगा? इवन प्रूफ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए पुरुषों के पास एक चांस, एक आखिरी ऑप्शन बच जाता है सुसाइड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन केसेस में सिर्फ इकलौता पति, इकलौता वो लड़का फंसता है, उसका पूरा परिवार भी फंसता है, उसका पूरा परिवार भी इस सब के घेराव में आता है। तो कहीं ना कहीं, अब जैसे कि अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में ये बात बोली भी थी कि मेरे पेरेंट्स, मेरा भाई, उनको ये सब सफ़र करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आते हैं, क्योंकि केवल एक लड़के पे फेक केस नहीं होता है, उसके परिवार पे भी होता है। तो क्या एज अ सोसाइटी, एज अ वुमेन हम फेल नहीं हो गए हैं? क्या केवल महिलाओं की सुरक्षा ही ज़रूरी है, पुरुषों की असुरक्षा का कुछ नहीं? क्या केवल महिला और पुरुष दोनों का सुरक्षित रहना, दोनों का इक्वल होना आवश्यक नहीं है? इक्वालिटी का मतलब शायद यही तो था कि महिला पुरुष इक्वल, पर कहाँ है इक्वल? अभी जैसे नितिन ने अपने एक उसमें लिखा कि 20 लाख रुपए एलिमनी मांगी, जबकि उनकी पत्नी को पता था कि वो कर्जे में है। एलिमनी का कॉन्सेप्ट आई थिंक उन लोगों के लिए था जिनको वाकई में ज़रूरत थी, लेकिन इसको एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या एज अ सोसाइटी हम लोगों को इस पे आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? ऑब्वियस ही बात है, ये हमारी जुडिशियरी और हमारे कानून दोनों का फेलियर है, बिल्कुल है, लेकिन ये सोसाइटी का भी फेलियर है, क्योंकि हम बिना सुने एक पक्ष को लेके सिर्फ, और ये नॉर्मल केसेस में भी होता है कि हम नॉर्मली एक लड़के को गलत कह देते हैं विद इन अ सेकेंड हम कह देते हैं कि लड़का है तो गलत होगा। क्यों? लड़की क्यों गलत नहीं हो सकती? माना वो देवी है, पर वो फिर भी गलत हो सकती है। माना सनातन में उसको देवी कहा है, पर वो फिर भी गलत हो सकती है, और वो होती है। आज गणतंत्र दिवस है, संविधान बना था सबको इक्वल रखने के लिए बना था, पर रिजल्ट आप सबको दिख रहा है। ये मेरा
साइड था, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये मेरे आई थिंक ये मेरा कंसर्न था। सो अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए अपने व्यू। एंड अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड हर हर महादेव। जय हिंद।